तस्वीरें हम आपको दिखाएं। एक बीच एक और बड़ी खबर आ गई। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद दुबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके की वजह से दुबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आप सोचिए, व्यस्ततम एयरपोर्ट, अब उसे बंद कर दिया जाए, इसका मतलब कि धमाके से पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरी दुबई दहल रही है। तब तो एहतियात के तौर पर ये बंद कर दिया गया है एयरपोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद दुबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि लोग जो हैं वो चलते हुए जा रहे थे, अपने आप को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे थे। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि एयरपोर्ट पर जो लोग थे वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे थे। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, पड़ोसियों पर हमले नहीं करेगा ईरान, ये पेजेश्कियान ने कहा है। ये खबर युद्ध का रुख मोड़ सकती है। पेजेश्कियान ने कहा है कि हम पड़ोसियों पर हमले नहीं करेंगे, पड़ोसी धरती से हमला नहीं हुआ तो ये शर्त रखा है। मतलब इजराइल, अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो इजराइल अगर हमला करना बंद कर देता है तो ईरान हमला नहीं करेगा। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ये भी ईरान का कहना है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। पेजेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमला नहीं होता है इजराइल की ओर से तो हम हमला नहीं करेंगे। अब हम आपको कुछ अहम जानकारियां देने वाले हैं कि एक हफ्ता इस जंग के जो बीत चुके हैं। हमारे साथ सरदाना सर जुड़ गए हैं, राजीव सरदाना सर। हम जाएंगे उनके पास अपने सवाल लेकर, लेकिन पहले ये जान लीजिए, ये जानकारियां काफी अहम हैं। महाजंग थमती हुई अभी भी नहीं दिख रही है, विध्वंसक होती जा रही है। 7 दिन बीत गए हैं, 8वां दिन है। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमला हो रहा है। इसके अलावा जानकारियां ये भी हैं कि ईरान ने तेल अवीव और अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। अमेरिका ईरान में मिसाइलों की नई खेप तैनात कर रहा है। मतलब ये विध्वंस और ज्यादा आगे जाएगी, ये जंग और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इतने बर्बादी के बाद भी अभी भी हथियार आ रहे हैं। अमेरिका ने एक और युद्धपोत ईरान के पास उतार दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है, ईरान को झुकना पड़ेगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी है कि बात ना मानने पर बॉम्बिंग कैंपेन करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास यूरेनियम का भंडार मौजूद है। सरदाना सर, यही तो विवाद की जड़ है ना, यूरेनियम का भंडार। लेकिन अभी तक अमेरिका नहीं पता लगा पाया, तभी तो अब इसको ये कह सकते हैं कि जहां भंडार है वो आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, इसीलिए जहां तहां मार रहे हैं। ये जंग कहां जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यूरेनियम के लिए और एटॉमिक हथियारों के लिए थी, क्योंकि वो अमेरिकन राष्ट्रपति बातें बदलते रहते हैं कि आज हम उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, फिर कहते हैं हम उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनको ख़त्म कर देंगे ताकि वो हथियार। मेरे को लगता है इसके पीछे जो है वो सिर्फ इजराइल ही है, और इजराइल शायद उस हद तक जाएगा जो उसने गाज़ा का हाल किया है, गाज़ा में हमास का हाल किया है, वो शायद ईरान का भी हाल करने जा रहा है। ईरान भी तो उसी हद तक जा रहा है ना, वो भी कहां पीछे हटने वाला है। ईरान कह रहा है कि जिस हद तक तुम जाओगे उस हद तक हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने शायद ईरान को एकजुट कर दिया है जब से उनके सुप्रीम लीडर को मारा है। ईरान और लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और शायद उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। कोई भी देश अपने आप को दूसरे के देश के नीचे सरेंडर करने के लिए नहीं तैयार होता। ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान एक बहुत बड़ा देश है, पुरानी सभ्यता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिना लड़े नीचे नहीं जाने वाला, झुकने नहीं वाला है। उसके पास ताकत भी है। बिल्कुल, ताकत भी है क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो मर्जी कहते रहे कि हमने उनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, हमने उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया है। आपने उनकी नेवी को नहीं ख़त्म किया है, क्योंकि ईरान में 2 टाइप की नेवी है, एक है IRGC की नेवी और एक है जो ईरानियन नेवी है। आपने बड़े युद्धपोत जरूर ही ख़त्म कर दिए हो। जो IRGC के पास कम से कम 200 से 250 स्मॉल अटैक क्राफ्ट भी हैं, जिसको आप शायद कुछ समझते ही नहीं हैं, वो भी है जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकते हैं और आपके बड़े बड़े युद्धपोतों पे ऐसे अटैक करेंगे। अभी तो आप अभी देखना चाहते हैं। सवाल था आपको लेकर कि मतलब हम आपको समझाएंगे और समझेंगे आपसे, लेकिन एक और बड़ी अपडेट है। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर को निशाना बनाया गया है। ईरान का माल्टा के झंडे वाले टैंकर पर निशाना। ये बड़ी अपडेट और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, तेल यहीं से आता है, 20% तेल यहीं से आता है, और यहीं पर अगर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसे हालात खराब हैं, इसका जो परिणाम है
जो खराब परिणाम है वो निकट भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। और वही ये तस्वीरें बता रही हैं, हमला हुआ युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना 30,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं। अमेरिकी सेना का बयान सामने आ गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ये हमले किए गए हैं। 3,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं। अमेरिकी सेना ये कह रही है कि 3,000 से ज्यादा टारगेट हिट किए हैं। अमेरिकी सेना का ये बयान सामने आया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जो हमले किए हैं उसमें 3,000 से ज्यादा टारगेट हमने हिट किए हैं। सरदाना सर, 3,000 वाले टारगेट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक हमारी पहली वाली बात रह गई थी। पेजेश्कियान का जो बयान सामने आया है उसके मायने आप जरा समझाइए। कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला बंद कर दे तो हम नहीं मानेंगे। देखिए, अमेरिका के जो बेड़े हैं पूरे गल्फ में, वो वहाँ पर तो ईरान का हक है कि वो उनको अटैक करे। तो मुझे नहीं लगता कि उनका बयान अपने बाकी मुल्कों के लिए है कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने देश में उन जगहों पर अमेरिकन को पनाह दे रहे हैं, उनको अपने जो सरजमी को इस्तेमाल करने की ईरान के अगेंस्ट साजिश में हाथ बटा रहे हैं, यदि आप वो करते हैं तो हम भी आपको लाजमी वापस। सरदाना सर, ये जानकारियां बेहद अहम है, लेकिन एक और अपडेट देने के बाद मैं आप तक लौटता हूं। युद्ध में अब तक क्या क्या नुकसान हुए हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध हमेशा विध्वंसक होता है, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है, युद्ध हमेशा तबाही लेकर आया था। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक इस जंग में हो चुकी है। सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। इसके अलावा 43 युद्धपोत डूब चुके हैं, यह भी दावा है। परमाणु केंद्र ध्वस्त कर दिए गए हैं ईरान के, ये हम बता रहे हैं, ये ईरान की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचा है, 3,000 से ज्यादा लोग मार दिए हैं। ये सारे बयान आ रहे हैं सामने। इस पर एक रिपोर्ट भी हम आपको विस्तारित रूप से दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी 8वें दिन की जंग अभी भी विध्वंस के साथ जारी है। विनाश की तस्वीरें तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही हैं। इधर इजराइल एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है। खामनेई का बंकर, जहां आईडीएफ ने डाला था मौत का लंगर। तेहरान हुआ वीरान, तेल अवीव में भी तबाही के निशान। न ट्रंप रुक रहे, न नेतन्याहू और न ईरान सरकार। बमबारी दोनों ओर से जारी है। बर्बादी की गूंज ईरान में भी सुनाई दे रही है। इजराइल में भी वॉर के सायरन बज रहे हैं। इजराइल और अमेरिका भी मौत का खेल खेल रहे हैं। मौत का खेल इधर भी है और मौत का खेल उधर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने में कामयाब रहे, लेकिन ईरान के हिस्से में अब तक ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ हुआ है तो वो सिर्फ नुकसान। अब युद्ध के करीब एक सप्ताह के बाद इजराइल ने एक वीडियो जारी कर ईरान के जख्मों को कुरेदने की कोशिश की है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो चेतावनी है ईरान के लिए। ये वीडियो खामनेई की मौत का है। ये वीडियो खामनेई के अंडरग्राउंड बंकर का है, जिसे आईडीएफ ने जमींदोज कर दिया था। इसके अलावा आईडीएफ ने एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया। वीडियो में खामनेई के मिलिट्री बंकर का एक एक कोना दिखाया गया। बंकर में अंदर जाने का रास्ता, बंकर के गलियारे में लगी खामनेई की तस्वीर, ईरान का राष्ट्रीय ध्वज, वॉर रूम और बंकर के बारे में हर एक डिटेल इस एनिमेटेड वीडियो में दर्शाया गया है। वीडियो से एक बात साफ है कि खामनेई का बंकर एक हाई प्रोफाइल किला था, जिसे इजराइल तबाह कर चुका है। अब वीडियो जारी कर ईरान को संदेश देना चाह रहा है कि आईडीएफ की पहुंच उनके बंकरों तक, उनके मीटिंग रूम तक और हर उस जगह तक है जहां ईरानी नेता और कमांडर्स की मौजूदगी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।